दीपावली की कथा है जो सबको पूजा करने के समय पढ़नी चाहिए। एक साहूकार था, उसकी बेटी। वो रोज़ पीपल में जाकर जल चढ़ाती थी। कहते हैं पीपल में 36 कोटि के देवी देवता वास करते हैं और साथ में वहाँ महालक्ष्मी का भी वास है। महालक्ष्मी उसकी भक्ति सरलता देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि एक दिन वो प्रकट हुई कन्या के रूप में और कहा, मैं तुम्हें अपने घर में आमंत्रण देना चाहती हूँ। तो बेटी साहूकार की बेटी ने कहा, मेरे को स्वीकार है, पर मैं अपने माँ बाप के बिना आज्ञा के आपके घर नहीं आ सकती। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, पहले आप आज्ञा ले लो। जब वो घर गई, अपने माँ बाप को सारा वृत्तांत बताया। माँ बाप बहुत खुश हुए और कहा, हाँ, आप उनका आमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने महालक्ष्मी से कहा कि मुझे आपका आमंत्रण स्वीकार है, और माँ लक्ष्मी के साथ उनके घर गई। महालक्ष्मी ने उनको सोने की चौकी में बैठाया, चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिलाया और बहुत रेशमी वस्त्र पहनाए और बहुत अच्छा भोजन कराया। यह देखकर बालिका बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर खुशी लौट आई और उसने महालक्ष्मी से वादा किया कि आपको जब मैं बुलाऊंगी तो आपको आना होगा। महालक्ष्मी ने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। घर आकर साहूकार की बेटी को चिंता हो रही थी कि हम कैसे उनको इतना आदर सत्कार देंगे। उनके माँ बाप ने, साहूकार के माता पिता ने बताया कि नहीं, महालक्ष्मी सरलता भक्ति चाहती हैं, ना कि दिखावा और आडंबर। उसी समय एक ऊपर से चील उड़ रहा था और उसने सोने का हार उनके आंगन में फेंक दिया। ऐसे होती है महालक्ष्मी की कृपा। वो सोने का हार लेकर वो सुनार के पास बेचती है और पैसे एकत्रित कर बहुत स्वादिष्ट भोजन और सोने की चौकी बनाती है। और महालक्ष्मी जब उनके घर में आती हैं तो वो सोने की चौकी में बैठाना चाहती है, बट महालक्ष्मी कहती हैं, नहीं, मैं तो तेरे साथ धरती पर बैठूंगी। और धरती पर बैठकर बहुत प्यार से भोजन करती हैं। बाद में आशीर्वाद देकर जाती हैं कि आज से आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। इस तरह उनके घर में भी सुख समृद्धि आए। हमें यह सीखना चाहिए इस कहानी से कि महालक्ष्मी को भक्ति चाहिए। महालक्ष्मी को छल और कपट नहीं, दिखावा नहीं। अगर भक्ति है तो माँ आसन में भी आकर बैठेगी। माँ को न सोने की चौकी चाहिए, न चांदी का थाल।